प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है। और परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम कुछ दिनों के लिए बाहर थे, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें सुरक्षित हमारे घर वापस लेके आया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आप सब प्यारे भाई बहनों के लिए जो इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं, और जो इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे उन सब के लिए भी हम परमेश्वर के में होते हुए आपका परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। और जबकि हम देख रहे हैं कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 48-49 टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका कि आपने एक बार फिर से हमें अपनी संगति करने का अवसर दिया है, और ये मौका दिया कि हम आपके मीठे प्यारे नाम को ले सकें खुदावन। तो धन्यवाद देते हैं जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ते हैं। खुदावन हर एक को आप अपने अनुग्रह में रखें, आशीष दें, बरकत दें, और अपनी उपस्थिति में रखें। और खुदावन जो आज की रात्रि में आप अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहते हो उसमें अगुवाई करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है वो मेरे और आपके लिए है, और वो वचन है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। ये प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन है। अगर इससे पहले की आयत को हम देखेंगे तो कौन लोग क्रोधित होते थे? वो जो फकी फरीसी लोग थे, जो वो लोग। इसकी एक पहली आयत को हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और पहला वचन। क्योंकि वे बहुत क्रोधित होते, लिखा ना। कौन क्रोधित होते थे? जो फकी फरीसी लोग थे वो बड़ा क्रोधित होते थे कि जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देकर, कि जो प्रभु यीशु मसीह उस पर चढ़ा हमारे और आपके गुनाहों के लिए। प्रभु यीशु मसीह चढ़ा और उसका क्या हुआ? मरे हुए से जी उठने का, पुनरुत्थान का प्रचार करते थे। कौन? चेले लोग। और इस बात से बहुत से लोग विश्वास में आए, बहुत से लोग परमेश्वर की संगति में बढ़ सके। और मेरे प्रियो, और प्रेरित लोग जो थे, और जो उस समय के फक्की फरीसी लोग थे, पंडित जो लोग थे, वो लोग उससे तर्क वितर्क करते थे चेलों से, और कितना कहा कि ये भी बेकार की बात बताते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और 18 पद कहता है, परंतु औरों ने कहा वे अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वे यीशु मसीह का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाते हैं। कौन? ये आयत हम देख रहे हैं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 1 पद डाला गया है। जब ये लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी लोग थे, क्या थे? वो उनसे क्या करते थे? चिढ़ते थे, उन पर चढ़ने के लिए आगे, यानी उनसे नाराज थे, उनसे लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का क्या करते थे? प्रचार करते थे। और विशेष बात ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाते थे। वो लोग जो थे, जो चेले थे।
पौलुस कहते हैं, भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ज्ञान करो, जो जो लोग सो गए, यानी जिनकी मृत्यु हो गई वो लोग वो ये अनजान है। ऐसा ना हो कि तुम औरों की आई शो करो जिन्हें आशा नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम सबको क्या है, एक आशा है, उम्मीद है हम सबको कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवित है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और जो लोग सो गए, यानी जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु ज्ञान क्यों ना रहे ज्ञान, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, पवित्र बाइबल बताती है कि हमारे पास एक आशा है, एक उम्मीद है कि मृत्यु के बाद भी हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रियजन कुछ समय जब वो सो जाते हैं प्रभु में, या उनकी मृत्यु हो जाती है, इसका अर्थ ये है कि वो कुछ समय के लिए हमसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो लिखा है कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों के नहीं शोक। हम लोग को शोक नहीं करते। मसीही लोग जो हैं किसी की मृत्यु में बहुत शोकित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम मसीहों के पास एक आशा, एक उम्मीद है कि हम बादलों में अपने परमेश्वर से, अपने प्रियजनों से मिलेंगे। जब न्याय आसन लगेगा, अंत के दिन होंगे, और जब परमेश्वर का न्याय आसन लगेगा तो मैं और आप वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे किस रूप में? आत्मिक रूप में। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमें शोक नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास आशा है, उम्मीद है मिलने की। और जो लोग और जो अन्य विश्वास के लोग हैं, उनके पास जो कोई मृत्यु हो जाती है जिसकी वो शोकित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो महायाजक लोग थे, जो फरीसी लोग थे, मुख्य सभाओं में लोगों को इकट्ठा कर देते थे। जब वो सब लोग लोगों को इकट्ठा करते थे, कौन? महायाजक और फरीसी लोग। और वो क्या कहते थे? वो कि इकट्ठा करके उनको कहते थे कि हम कर क्या रहे हैं, यानी कि वो इस बात से चिंतित थे कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करने लगे थे? विश्वास करने लगे थे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसके पुनरुत्थान के विषय में जब उसके चेलों ने बताया, जब प्रभु यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण हो गया, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, तो उनके जाने के बाद प्रभु के चेलों ने क्या करा? प्रचार किया भरपूरी के साथ। और जब प्रचार किया तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग क्या हुए? इकट्ठे हुए। महायाजक जो थे, महायाजक और फरीसी लोग थे, बड़ा चिंता में हो गए कि अरे बहुत लोग जो हैं कि प्रभु के पर विश्वास कर रहे हैं। तो इस बात की उन्हें चिंता हो गई। वो कहने लगे हम लोग क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य जो है तो बहुत चिन्ह दिखाता है। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बता दे कि ये मनुष्य जो यीशु मसीह है, ये तो बड़े चिन्ह दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग उस पर विश्वास करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और कुरिन्थियों की पुस्तक में देख सकते हैं, लिखा है कि सो जब कि मसीह का ये प्रचार किया जाता, प्रभु यीशु मसीह का क्या प्रचार किया जाने लगा? कि वो मरे हुए में से क्या हुआ? जी उठा। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसकी क्रूस पर बलिदान हुआ, मृत्यु हुई, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। ये प्रचार किया जाता। और तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरों का पुनरुत्थान ही नहीं? जो लोग ये बात कहते हैं कि जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनका पुनरुत्थान होगा ही नहीं, तो मेरे प्रियो, हम जो है इस बात को, प्रभु के विश्वास को हम क्या करते हैं? गलत साबित करते हैं। और रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 11वां पद कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। क्या है? मेरे और आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कैसे साबित होता है?
ये इस प्रकार से साबित होता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर किसमें वास करता है? इसमें वास करता है। यानी परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर, हमारे उसका जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, और महायाजक और जो सदूकी लोग थे, इस बात से प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उसके चेले कर रहे थे और बहुत सेवा प्रभु कर रहा था, क्योंकि जो बीमार लोग थे, बीमार चंगे हो रहे थे, मुर्दे जीवित की हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधों को आंखें मिल रही थी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के पास जो आता था वो चंगाई प्राप्त करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद उसके चेले पतरस और जो अन्य चेले थे, उन्होंने प्रचार किया। 120 लोग, फिर उसके बाद 3,000 लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और इतना प्रचार हुआ मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस इतना इस्तेमाल होने लगे कि पतरस की छाया के लिए वो इंतज़ार करते थे कि वो अगर उनकी छाया हमारे पर पड़ जाएगी तो जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। और क्या था? वो चंगे हो जाएंगे। और जो पतरस के रुमाल को, पतरस के कपड़ों को छू करके लोग क्या प्राप्त कर रहे थे? चंगाई प्राप्त कर रहे थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के चेले इस बात को कहते हैं कि क्या करा? इस बात को कहते हैं कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन का कर्ता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जीवन देने वाला कौन था? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो कहते हैं कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, लेकिन जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? जीवित करा। और क्या करा? और चेले कहने लगे कि हम इस बात के गवाह हैं और संसार भी इस बात का गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 45 पद कहता है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढा से भर गए। अब इतना प्रचार होने लगा और प्रभु यीशु मसीह को पर लोग विश्वास करने लगे, तो यहूदी लोग थे, क्या हुआ? वो चिंतित हो गए, परेशान हो गए और चिढ़ गए बहुत जोर से, और उनकी निंदा करते रहे। और पौलुस जो प्रचार करते थे, पौलुस जो गवाही देते थे, पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया करते थे, उनका क्या करने लगे? विरोध करने लगे, उनके विरोध में बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब दुख उठाया और वो मृत्यु में से फिर जीवित हो गए, ये बात की ज्योति क्या हुई? पूरे संसार में फैल गई। संसार के सारे लोग उस पर क्या करने लगे? क्या करते? विश्वास करते कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 23 पद कहता है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 23 पद कहता है, मसीह परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। कौन सा फल जीवित हुआ? पहले कौन जीवित हुआ? प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, और उसके बाद उसके लोग जीवित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
प्रीतों के काम 10 अध्याय 40 पद कहता है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन किसको जलाया? प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी किया और प्रकट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को दर्शन दिए, लोगों को दर्शन दिए। सबसे पहले उसने मरियम को दर्शन दिया, उसने अपने चेलों को कई बार दर्शन, 3 बार चेलों को दर्शन दिया। जब चेले डर के मारे कमरे में बंद थे, तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। उस समय थोमा नहीं था। थोमा ने कहा, मैं जब विश्वास मानूंगा जब मैं उसको देख लूंगा, उसकी पसली में हाथ डालूंगा। तो उसने क्या करा? दूसरी बार फिर सब चेले इकट्ठे थे, 11 चेले उस समय, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो जा चुका था उनके बीच में से। और क्या हुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोमा से, थोमा मेरी पसली में हाथ डाल और मेरे कीलों के छिद्रों में तू हाथ डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया है, तो हम कौन है? धन्य लोग, चुने हुए लोग। प्रेज द लॉर्ड। और आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो सब धन्य लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। आपने हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। और जो वचन प्रभु आपके सामने आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बार लोग सुनते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या यूट्यूब पे, प्रभु सबको तू आशीष और बरकत देना और अपने अनुग्रह में रखा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 6 से 7 रीता शर्मा सिस्टर जो कि नागपुर से हैं, और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो कि हमारे आगरा की हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष